आज हम बात करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ पर फ्रांस, फेसबुक और जो फाइन्स इन पे लगे हैं फ्रेंच गवर्नमेंट के द्वारा। चलिए हम इसके डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ होने वाली है। चलिए सबसे पहले तो इसमें मेन बात यह है कि 125 मिलियन डॉलर्स का इनको टैक्स चुकाना है एज अ बैक से, मतलब जो बैक टैक्सेस जो पुराने टैक्सेस हैं और जो पेनल्टीज़ के तौर पे। और इस साल का ही 50% इनका बढ़ गया है टैक्सेस। तो ये करीब करीब 125 मिलियन डॉलर्स जो है ये 106 मिलियन यूरोज़ ये चुकाएंगे। तो फेसबुक की फ्रेंच सब्सिडरी जो है उसने एग्री कर लिया है इस बात पे। तो यूजुअली कॉरपोरेशंस कोड चाहती हैं जैसे इस तरीके के होते हैं, लेकिन यहाँ पर फ्रेंच फेसबुक ने जो फ्रेंच सब्सिडरी है उन्होंने एग्री कर लिया है। और ये परसिस्टेंट गवर्नमेंट के एफर्ट्स हैं टू गेट ऑनलाइन जायंट्स। मैं आपको एक बात और बता दूं, तकरीबन साल भर पहले G20 की मीट, फाइनेंस मिनिस्टर की जो मीट थी उसमें निर्मला सीतारमण जी ने भी ये प्रपोजल उठाया था कि किस तरीके से ये ऑनलाइन जो कॉरपोरेशंस हैं इन पे हम ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स ले सकें और एटलीस्ट रिस्पेक्टेबल टैक्स तो ले ही सकें। तो उसके बाद ये जो फ्रेंच गवर्नमेंट ने ऐसा करके दिखा दिया है। तो इसको कहते हैं कि एक तरीका रिटेलिएशन है ये अमेरिकन गवर्नमेंट की पॉलिसी के साथ, वो भी हम देखेंगे आगे। तो जो एग्रीमेंट है ये फ्रेंच टैक्स अथॉरिटीज़ के साथ। और एक एक्सटेंसिव ऑडिट कंडक्ट किया गया था फेसबुक के ऊपर, जो उन्होंने फ्रांस में फेसबुक के जो ऑपरेशंस हैं 2009 से 2018 तक। तो ये निकल के ये आया इससे कि जो फेसबुक की जो पॉलिसी है कि जो उनके स्पोक्स पर्सन है वो ऑथोराइज नहीं होते हैं उनकी पॉलिसी बनाने। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि उनका नाम नहीं बताया जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो टैक्स ऑब्लिगेशन को फेसबुक जो है बहुत सीरियसली लेता है जिस भी मुल्क में ये ऑपरेट करते हैं। तो जो फ्रेंच का टैक्स डिपार्टमेंट है ये कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये राइट टू टैक्स जो है वो सीक्रेसी के तहत आता है, इनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर है। तो अब ये पता नहीं चल पाएगा क्या मोडालिटीज़ हैं उसकी, लेकिन फेसबुक फिलहाल एग्री कर गया है और फ्रेंच डिपार्टमेंट को इससे बेनिफिट होने वाला है, टैक्स डिपार्टमेंट को। तो जो फेसबुक का जो फ्रेंच रेवेन्यूज़ थे ये काफ़ी ज़्यादा इनमें तेज़ी देखी गई थी जब इन्होंने, जो फेसबुक ने जब डिसाइड किया था कि जो उनका एडवर्टाइजमेंट की से जो इनकम उनको मिल रही है फ्रेंच कंपनीज़ के द्वारा वो उसको लोकल अकाउंटिंग डिक्लेरेशंस में दिखा दें। हालांकि वो ऐसा करते आए थे कि वो अगर उसे डिक्लेयर करते लो टैक्स आयरलैंड में, जहाँ पर फेसबुक का इंटरनेशनल ऑपरेशंस बेस्ड है, क्योंकि आयरलैंड बहुत कम टैक्स करता है, तो ये शायद इसमें एक लूप होल रह जाता। लेकिन उन्होंने जो डिसाइड किया था, तो रीज़न इनकी यही बनेगी कि कंपनी ने डिसाइड किया था कि जो उनका एडवर्टाइजमेंट से जो इनकम आ रही है फेसबुक को वो उनको लोकल अकाउंटिंग डिक्लेरेशंस में शो कर दें। चलिए इसके आगे हुआ ये है कि फेसबुक ने 8.4 मिलियन यूरोस दिया है इस बार टैक्सेस में, जो 50% ज़्यादा है। यानी कि लास्ट ईयर 4.2 मिलियन रहा होगा, इस बार 50% से ज़्यादा आ गया है। तो बेसिकली ये जो सारे इस तरह के जो स्टेप्स लिए गए हैं फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन की तरफ से, उनकी जो गवर्नमेंट है वो प्रेस करती रही है कि फेसबुक, गूगल, अमेजोन को टैक्स, अमेजन पे, गूगल पे एक्चुअली पेनल्टी भी लगी है यूरोप के अंदर काफ़ी हैवी। और गूगल का जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ थोड़ा सा एक रिफ्ट आ गया है। तो अमेज़न के साथ तो बेसिकली ये कॉरपोरेशन, क्योंकि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन हैं, ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन हैं ये, तो इनकी रीच काफ़ी है, ये काफ़ी ज़्यादा, एक बल्कि एक में काफ़ी पुराना डेटा है लेकिन रिसेशन के टाइम का डेटा है ये। जब उस समय कहा गया था कि जो वर्ल्ड की जो एक 25 कॉरपोरेशन हैं, एमएनसीज हैं, इनको अगर कलेक्टिवली इनका निकाला जाए वर्थ, तो वो 125 कंट्रीज़ के जीडीपी से ज़्यादा वर्थ होगा। और ये रिपोर्ट जो थी ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने कहा था। तो जो उसको टैक्स जो पुश किया जाता है टिट फॉर टैट विद बैटल फॉर, यूनाइटेड स्टेट्स ने जैसे फ्रांस की हम बात कर लेते हैं 3% जीडीपी टैक्स लगाया था इन्होंने। और जो लास्ट मंथ था ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये अनाउंस किया था 1.3 मिलियन वर्थ का फ्रेंच इंपोर्ट्स पे, जो हैंडबैग्स और मेकअप्स तक पे डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने लगा दिया था। तो एक तरीके का उसका ये रिटेलिएशन है। चलिए देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।